राम राम राम। पैसा तो सब कमाते हैं, कभी कभी दुआ भी कमा लिया कीजिए। एक समय की बात है, अभी हमारे प्रभु श्री राम त्रिपाल में पड़े हुए थे और उसी अयोध्या में एक लड़का भिक्षा मांग रहा था, किसी से सहायता मांग रहा था, लेकिन कोई सहायता नहीं दे रहा था। उसी रास्ते से सब लोग चले जा रहे थे, लेकिन इग्नोर करते जा रहे थे। अकस्मात एक पति पत्नी का जोड़ा उस रास्ते से निकला जो प्रभु श्री राम का दर्शन करने जा रहा था। उस जोड़े में उसके पति ने उस बच्चे को इग्नोर किया और अपने बीवी को भी मना किया कि तुम इसको कुछ मत देना, ये सब दारू पी जाते हैं, बर्बाद कर देते हैं, पैसे की अहमियत नहीं समझते हैं, नाना तरह की बातें। यह बात उस बच्चे के मन में घर करती गई, लेकिन वो माँ जो थी वो खड़ी रही। कुछ देर खड़ी रहने के बाद वो उसके पास जो भी पैसा था उस बच्चे को दे दी और उसके पास एक लॉकेट था, उस लॉकेट को भी उसने दे दी और कही कि ये बेटा, ये तुम्हारा लकी चांस है, तुम इसको अपने पास रखना और पैसे का उपयोग करना। वह लड़का उसी दिन उस औरत को माँ समझ लिया। आखिरकार उस माँ को बच्चे भी नहीं थे। मन ही मन सारी बातों को सोचते हुए उस लड़का ने उस पैसे से पढ़ा लिखा और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना, बहुत बड़ा कारोबारी, बहुत बड़ा पैसे वाला बना। अकस्मात अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, कंप्यूटर चला रहा था, उसमें उनकी लिस्ट चल रही थी जिनके फ्लैट खाली कराए जा रहे थे। जिस फ्लैट में खाली कराई जा रही थी उसमें एक नाम आया। उस नाम को जब उसने देखा तो उसकी आंखें वहीं रुक गई और उसने सोचा कि ये तो वही माँ है जिसने हमारी मदद की थी, क्यों न इसकी मदद करना चाहिए। तुरंत कंप्यूटर बंद करता है वो बंदा और भागे भागे उस स्थान पर जाता है जहाँ फ्लैट खाली कराए जा रहे थे। उस फ्लैट को खरीदता है और जो फ्लैट के मालिक थे, जो सिक्योरिटी भेजे थे फ्लैट खाली करने के लिए, और वो लोग ज़बरदस्ती उनको उठा रहे थे, फेंक रहे थे, हटा रहे थे, तभी इस आदमी की एंट्री होती है और यह आदमी बड़े प्रेम से जाता है और सिक्योरिटी गार्डों से कहता है कि अरे भाई, आप लोग यहाँ से जाओ, अब आप लोगों की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस फ्लैट को खरीद चुका हूँ और ये फ्लैट मैं इस माता जी का नाम कर चुका हूँ, ये अब कहीं नहीं जाएंगे, आप लोग जाइए। जब इस बात को माता जी देखती हैं, सुनती हैं, उनकी आँखों में आंसू भर जाते हैं और पूछते हैं, बेटा तुम कौन और ऐसा क्यों कर रहे हो? हमारी इस दुखिहारी को प्रभु श्री राम बनकर सहायता करने कैसे आ गए? वह लड़का कुछ देर सहमा, रुका, माँ को प्रणाम किया, चरण बंदन किया और आंखों में आंसू भरते हुए कहा कि माँ, मैं वही लड़का हूँ जो 30 वर्ष पहले आपके पति और आप अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर में जो त्रिपाल में प्रभु थे उनका दर्शन करने जा रहे थे। मैं मदद की गुहार लगाई थी और आपके पति चले गए थे, लेकिन आपने यह लॉकेट भी दिया था और ये पैसा दिया था जिससे हम आज बहुत बड़े कारोबारी बन चुका हूँ। मैं बहुत पढ़ लिख लिया हूँ, इसलिए आज से ये फ्लैट आपका है और ये लॉकेट भी आपका है, क्योंकि यह लॉकेट आप देते समय कही थी कि बेटा इस लॉकेट को अपने पास रखना, ये लकी चांस है, इसलिए आज से ये लॉकेट आपके पास रहेगा, क्योंकि आपके लिए लकी चांस है। कहानी के माध्यम से समाज के बीच में हम ये कहना चाहते हैं कि हकीकत कहानियों को सुनने वाले बड़े कम लोग हैं और इसको समझने वाले भी बड़े कम लोग हैं और इस पर विचार करने वाले भी बड़े कम लोग हैं। इसलिए हम तमाम राम भक्तों से या तमाम कृष्ण भक्तों से या तमाम बालाजी भक्तों से या तमाम
तरह तरह के देवी देवताओं के भक्तों से ये कहना चाहूँगा कि सबका दर्शन आप लोग जरूर कीजिए, लेकिन दर्शन और पूजा के साथ साथ आशीर्वाद जरूर लीजिए, क्योंकि आशीर्वाद का पुण्य इतना बड़ा होता है कि उसको कोई देवी देवता झुठला नहीं सकता है, उसको हटा नहीं सकता है। इसलिए अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए, अपने बुजुर्गों की सेवा कीजिए, अपने लोगों की मदद कीजिए और अपने लोगों को आगे बढ़ाने में सहयोग कीजिए। अगर आप उस लायक हैं तो किसी का पैर मत खींचिए, आप उस पैर को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। कब किसकी क्या स्थिति होगी और कब किसका कौन मददगार बनेगा, ये ऊपर वाला ही जानता है और हम और आप नहीं जानते। इसलिए हम कहते हैं कि कर गुजरिए कुछ ऐसा। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रभु के आशीर्वाद से, अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने माता पिता के आशीर्वाद से कर गुजरिए कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इसी सब बातों के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस समय की ये कहानी है उस समय प्रभु त्रिपाल में रहा करते थे। उस समय भी बहुत लोग दर्शन करने जाते थे। जब अयोध्या मंदिर बना है, उद्घाटन हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, इस समय जितने लोग दर्शन करने जा रहे हैं, इनसे कई गुना लोग उस समय त्रिपाल में प्रभु श्री राम का दर्शन करने जा रहे थे। लेकिन इस तरह से मीडिया उसको दिखा नहीं रही थी, इस तरह से मीडिया उनके दर्शकों को दर्शा नहीं रही थी। इस तरह से मीडिया तहलका नहीं मचा रही थी, क्योंकि उस समय प्रभु के नाम पर कोई वोट नहीं मांग रहा था। लेकिन वही प्रभु श्री राम के नाम पर आज मीडिया दिन रात दिखा रही है, चंदा को भी, चढ़ावा को भी, मंदिर को भी, प्रभु को भी, सरकार को भी, क्योंकि अब चुनाव आने वाला है और लोगों से वोट लेना है। इसलिए तरह तरह से उसे दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। कभी चमत्कार के रूप में हनुमान जी आ जाते हैं, कभी राम जी आ जाते हैं, कभी सीता जी आ जाती हैं, कभी लक्ष्मण जी आ जाते हैं, कभी आपके अश्वत्थामा जी आ जाते हैं, कभी हमारे बालाजी महाराज आ जाते हैं। मतलब तरह तरह से लोग वहाँ प्रकट होते हैं और इसको मीडिया दिखाती है। कारण है कि उस समय प्रभु का आशीर्वाद समाज के साथ था, इस समय प्रभु का आशीर्वाद सरकार के साथ है। इसलिए इस समय मीडिया बहुत दिखा रही है, क्योंकि सरकार के पास पैसा है, इसलिए वो दिखा रही है, क्योंकि सरकार फिर बनाना है। और उस समय सरकार के साथ भगवान नहीं थे, समाज के साथ थे, और समाज के साथ पास मीडिया नहीं थी। इसलिए समाज के चलते मीडिया वाले प्रभु श्री राम को इतना दिखा नहीं रहे थे। इसलिए समाज से ये कहना चाहूँगा कि हमारे प्रभु श्री राम के साथ क्या क्या हुआ ये किसी से छिपा नहीं है। आज भी हमारे पहले वाले प्रभु श्री राम की जो मूर्ति थी उसका कोई पता नहीं है, क्योंकि मैं अभी घूम के आया हूँ अयोध्या से, मैंने देखा है। लोग कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम उसी जगह स्थापित किए गए हैं, लेकिन हमारा मन गवाही नहीं देता है, क्योंकि मैं पहले भी देखा हूँ, पहले भी गया हूँ। जब मैं गया था तो प्रभु श्री राम जिस रास्ते से हम लोग दर्शन करने जाते थे, उसी के अड़ोस पड़ोस में हनुमानगढ़ी, माता सीता रसोईया, तमाम मंदिर, तमाम हमारे श्रद्धा के मंदिर स्थापित थे। लेकिन अभी तो मैं देखा प्रभु श्री राम कहीं और हैं और हनुमान जी कहीं और हैं और सीता रसोईया सब अलग, मतलब दूर दूर है, मतलब राम जी से बहुत दूर दूर कर दिया गया है। इसलिए हम ज़्यादा इसका सटीक जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि प्रभु श्री राम सब में हैं, सबके साथ हैं, सबके हृदय में हैं, कण कण में हैं, रग रग में हैं। इसलिए जहाँ भी रहिए माहौल को साफ़ सुथरा रखते हुए, शरीर को साफ़ सुथरा रखते हुए, मन को साफ़ सुथरा रखते हुए, प्रभु को याद करते हुए सभी काम करते रहिए। आपको सफलता मिलती रहेगी, आपको कोई धोखा नहीं देगा, और जो धोखा देगा वो खुद धोखे में पड़ेगा। इसी सब बातों के साथ कर गुजरिए कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा।
जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।